हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मालविका आज आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो हर स्टूडेंट्स जो कि एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं या फिर सीएस का पेपर दे रहे हैं जो कि नया सिलेबस वाला है, उनको बहुत हेल्प करेगा। आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ बहुत ही डेंजरस सब्जेक्ट जो हमें लगता है उसके बारे में। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉ स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो लॉ का सारा क्राइटेरिया चलता आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल तरह की जो स्टडीज़ होती है उससे थोड़ा हटके है। ये एक थोड़ा सोशल और हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये सब्जेक्ट मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता था जब मैं एलएलबी कर रही थी, बट मैंने उस चीज़ को कैसे करा और मैं उस चीज़ को आपके लिए इनोवेट करके कैसे लाई हूँ जिससे कि आपको जो फास्टेस्ट लर्निंग होगी और आप जो उसकी कंसेप्ट्स है वो समझेंगे, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं सबसे पहले तो आपको ना जूरिस के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जो ये जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, इसकी जो डेफिनेशंस आप इसमें जो बार बार नाम सुनेंगे वो है ऑस्टिन, हॉलैंड एंड साल्मंड। ये तीन नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखने ही चाहिए, ऑस्टिन, हॉलैंड एंड साल्मंड। तो ये नामों को याद रखना। और इसमें जो है जेरेमी बेंथम, जो जेरेमी बेंथम है उसको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। 18th सेंचुरी में जेरेमी बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड स्टडीज़ करनी शुरू करी थी। और जो जूरिस्प्रूडेंस है, एक्चुअली में जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जो कि बना है जूरिस और प्रूडेंस, दो अलग तरह के वर्ड्स हैं, जूरिस और प्रूडेंस, उनको मिला के बना है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या हुआ? नॉलेज ऑफ लॉ। तो अब आपको थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आ गया होगा कि जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली में है क्या। ये एक नॉलेज ऑफ लॉ है। आपको भी पता है कि लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करना पड़ता है हमें उसको, तो उसमें हेल्प करता है। कई जगहों पे ऐसा है कि लॉ में हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि ये ऐसे ऐसे, तो उन जगहों पे इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हमें, कि हमें कैसे इंटरप्रेट करना है लॉ को। तो जूरिस्प्रूडेंस को आप पहली चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है या ये एक रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि मैं आज आपको अपने नोट्स के साथ बता दूंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस में आपने बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे 3 स्कूल्स, जो 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं। पहला है नेचुरल लॉ, दूसरा है लीगल पॉजिटिविज्म और तीसरा है लीगल रियलिस्टिज्म। तो ये 3 स्कूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज अब मैंने आपको ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दी जूरिस सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कि हाँ ऐसा कुछ है। उसके बाद आज मैं जो आपको बात करने वाली हूँ, हम बात करने वाले हैं नेचर, वैल्यू एंड प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आज हम बात करेंगे नेचर, वैल्यू और प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में जैसे बता ही देती हूँ कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज़ नोन एज नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हमें क्या देगा? नॉलेज ऑफ लॉ देगा। जूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, जूरिस्प्रूडेंस इन होल मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। तो अब तो मैं आपको सिर्फ एक रीड आउट करके बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में वो आपको सुननी ही पड़ेंगी। In primary days, when science and technology were in initial stage and developing day by day, कि जब प्राइमरी स्टेज में, जब बहुत पहले की बात है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग स्टेज पे था, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा था, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस वॉज एडेड फॉर ईच एंड एवरी न्यू सब्जेक्ट। तो जब जूरिस्प्रूडेंस जो ये वर्ड है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर लगता था, जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, सोशल जूरिस्प्रूडेंस, केमिकल जूरिस्प्रूडेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेटर ऑन द यूज़ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वर्ड एज अ सफिक्स मीन्स कि लेटर ऑन धीरे धीरे क्या हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस को एज अ सफिक्स यूज़ करना मीन्स नाम के आगे लगाना, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो गया। डिमांड उसकी मतलब इतनी नहीं रही और धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होता गया। सो एंड दे वर कन्फाइंड ओनली टू द लॉ, और धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज होता गया और सिर्फ बेचारा इतने सारे सब्जेक्ट से लॉ पे ही रह गया और सिर्फ लॉ के साथ ही रह गया। तो अब आज के टाइम में हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लॉ के रिलेटेड है, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ, दैट्स इट, बस। सो जूरिस्प्रूडेंस इज अ थ्योरी ऑफ लॉ एज अ फिलोसफी और सोशल साइंस ऑफ लॉ।
तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक फ़िलॉसफी ऑफ लॉ भी है और एक सोशल साइंस भी है। अब फ़िलॉसफी कैसे, क्योंकि बहुत सारे जूरिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि सैलमंड हो गया और ऑस्टिन हो गया और हॉलैंड हो गया, इन सब ने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करी है, अपना जो थॉट्स है वो शेयर करे हैं। तो ये एक फ़िलॉसफी भी है, ये उन्होंने फ़िलॉसफिकली बताया है। और ये सोशल साइंस कैसे है, क्योंकि जो एक्चुअली में हो रहा है सोसाइटी के ऊपर, जो सराउंडिंग्स में हो रहा है, या ये सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये सोशल साइंस भी है। मैं आपको बोलूँगी मेरे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ बेयर करना उस चीज़ को, क्योंकि मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको ये मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अब हम बात करते हैं, इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड एंड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट। तो जूरिस्प्रूडेंस प्राइमरी कंसर्न जो है वो ह्यूमन कंडक्ट से प्राइमरी कंसर्न है, on and provides cherished long needs and expectation goals of society in relation to the prevailing social and political ordering। तो ये क्या करता है, ये ह्यूमंस को चेरिश्ड लॉन्ग, मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म जो उनकी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना चाहता है। कैसे, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके गोल्स को अचीव करके, इन ऑर्डर टू, उसी हिसाब से जिस तरह से जो सोसाइटी में जो ऑर्डर्स चल रहे हैं या पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स चल रहे हैं वो भी ओवरलैप ना हो उनके साथ साथ। मैंने ये इस तरह के नोट्स बनाए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे के साथ अपने ये नोट्स भी शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हम बात करेंगे, स्कॉलर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होप टू ऑब्टेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ एंड लीगल रीजनिंग। तो जो स्कॉलर्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, कहा जाता है कि उनको एक लॉ की जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, लीगल जो रीजनिंग है उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है, लीगल सिस्टम की वो डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस बिगेन फ्रॉम 18th सेंचुरी। एज आई टोल्ड यू, 18th सेंचुरी से जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है उसकी स्टार्टिंग हुई थी, एंड वॉज फोकस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। और जो जूरिस्प्रूडेंस जब स्टार्ट हुआ था तो वो फोकस्ड था, तब उसका सिर्फ एक ही फोकस था, सॉरी, वो था नेचुरल लॉ। So Jeremy Bentham, as I told you, Jeremy Bentham was the father of jurisprudence and it is called today also the father of jurisprudence. So jurisprudence has generous frontier. jurisprudence के बहुत सारे फ्रंटियर हैं। फ्रंटियर मीन्स के बहुत सारी कनेक्शन है, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत सारे कनेक्शंस है। क्यों? क्योंकि जो jurisprudence है वो सिर्फ हमारा जो एक पर्टिकुलर एरिया है उससे ही कनेक्टेड नहीं है, वो इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है, सोसाइटी से भी कनेक्टेड है, लॉ से भी कनेक्टेड है। तो जूरिस्प्रूडेंस हैज़ अ जेनरस ऑफ फ्रंटियर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, इट हैज़ बीन सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस वॉज द फर्स्ट सोशल साइंस टू बी बॉर्न। ऐसा भी कहा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फर्स्ट सोशल साइंस है जो कि एक बॉर्न हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट इट्स लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। येस, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसके पास लॉ ना हो, और लॉ को सपोर्ट करने के लिए लॉ के पीछे बैक बन के खड़ा है जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि लॉ अकेला हमें नहीं समझ आता है, हमें कई जगहों पे लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि हमें किस तरह से उसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे, सोशल साइंस वैल्यूज़ एंड गोल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम। तो हमारा जो सोशल साइंस है वो चेंज होता रहता है, हमारे वैल्यूज़ जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती जाती है, हमें अपनी मेंटालिटी, मॉरल्स, वैल्यूज सब चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जो है जूरिस्प्रूडेंस भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ताकि वो सोसाइटी को, ताकि वो जो लोगों को है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसीलिए क्योंकि वो चेंज होता रहता है तो इसीलिए हम उसे कहते हैं इट इज़ अ प्रूडेंट टेक्निक। मीन्स वो चेंज होता रहता है, एज द डिमांड गोज वो चेंज होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस being a social discipline reacts and responds to new emerging needs, problems and challenges in continuous fashion। तो ये कह रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जैसे एक सोशल डिसिप्लिन है, क्योंकि ये लोगों को रिएक्ट कराने के लिए, रिस्पॉन्स कराने के लिए नई नई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, नई तरह की जो नीड्स हैं, नई तरह की जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। उनके ऊपर लीगल प्रोसेस क्या होना चाहिए, सोशल फोर्सेस क्या होने चाहिए, और उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना चाहिए, अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको इक्विलिब्रियम पे कैसे लाना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी जो है ये जूरिस्प्रूडेंस है जो वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने में हमारी हेल्प करता है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो डेफिनेशन थी, तो ये मैंने डेफिनेशन 2 पेज में कवर करी थी। इंट्रोडक्शन, ये दिस वाज द इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, हॉबीज, जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन confined it as an examination and formal analysis of law as it is and not as it ought to be। मीन्स कि ये जो सारे मैंने आपको 3 नाम बताए, हॉबीज़, जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन, इन्होंने बताया है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ को स्टडी करता है एज इट इज़, जैसा लॉ है। और वो ये क्या स्टडी नहीं करता, वो नहीं स्टडी करता एज इट ऑट टू बी, कि उसे क्या होना चाहिए था या वो क्या हो सकता है, वो स्टडी नहीं करता है। वो क्या स्टडी करता है, लॉ एज इट इज़, जैसा वो है वैसा। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी विद इंक्रीजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि 20th सेंचुरी में जब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, तब देयर वॉज अ शिफ्ट ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ, तब एक शिफ्ट हुआ नेचर और पर्पस का लॉ का, और विच रिजॉल्व अराउंड सोशल गुड, सोशल जस्टिस एंड सोशल इंटरेस्ट। तो वो रिवॉल्व हुआ और किस चीज़ों के आगे आ गया, सोशल गुड, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन चीज़ों के आगे लॉ रिवॉल्व होके आ गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे, देयरफॉर नो जनरल डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कैन बी एप्लीकेबल। तो लॉ जो है वो चेंज होता जा रहा है चेंजिंग नेचर की वजह से, तो जो लॉ में है छोटे मोटे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस की भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना कि हाँ ये ऐसा करता है, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको जैसे लॉ चेंज होता है, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, जूरिस्प्रूडेंस भी चेंज होता है। तो इसीलिए लॉ की, जूरिस्प्रूडेंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। और जूरिस्प्रूडेंस कैन बी अप्लाइड टू ऑल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, ये सारे ग्रुप्स और सारी कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल है। सो यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है जूरिस्प्रूडेंस की, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारे ग्रुप्स पे अप्लाई होना है, बहुत सारे तरीक़ों के लॉ पे अप्लाई होना है, और आगे फर्दर लॉ भी बहुत चेंजिंग है, तो उसकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। बट स्टिल कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने इसमें ये 3-4 डेफिनेशंस लिखी हैं। मैं आपको डेफिनेशंस एक बार रीड आउट करके बता दूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अपने हिसाब से याद करनी है या आपको अपने हिसाब से नोट डाउन करनी है कि आप किस डेफिनेशन के साथ जाना चाहते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम याद करेंगे उल्पेन की। तो इसमें जो है, इसने डिफ़ाइन किया है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन। कि जूरिस्प्रूडेंस है वो एक नॉलेज है किन चीज़ों की, भगवान की बनाई हुई, डिवाइन एंड ह्यूमन, और ह्यूमन की। द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट, इट इज़ अ साइंस ऑफ जस्ट जो सही है और अनजस्ट जो नहीं सही है। तो इसकी क्रिटिसिज्म भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। तो इसका क्रिटिसिज्म आया कि द डेफिनेशन वॉज नॉट सेटिस्फाइंग द क्रिटिक्स। जो क्रिटिक्स हैं वो इसकी डेफिनेशन से डिससेटिस्फाइड नहीं थे, तभी उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया। तो क्या था इसका क्रिटिसिज्म, द लॉ इज़ पॉजिटिव, द लॉ इज़ पॉजिटिव, जो लॉ है वो पॉजिटिव है, एंड मैन मेड, और मैन मेड है, एंड इट इज़ नॉट डिवाइन, और वो डिवाइन नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक, इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इस डेफिनेशन में लिखा है कि नॉलेज ऑफ थिंग्स ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन। तो और इसके क्रिटिक्स ने बोला है कि लॉ जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमन और मैन मेड है, तो उसमें डिवाइन का कुछ रिलेशन नहीं है। तो इसका क्रिटिक्स ये था। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्टिन की डेफिनेशन के बारे में। ऑस्टिन ने बोला है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ पॉजिटिव लॉ, एवरी लॉ इज़ अ कमांड एंड ऑब्टेन्ड इट फोर्स फ्रॉम द सॉवरेन। जो ऑस्टिन है वो कहता है जूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है, एंड एवरी लॉ इज़ अ कमांड ऑब्टेन्ड इट फोर्स फ्रॉम सॉवरेन, और हर लॉ अपनी कमांड जो है वो किससे लेता है, सॉवरेन से। सॉवरेन जो रूलिंग है, जो सॉवरेन जो हेड है, तो उससे वो अपनी कमांड लेता है। ऑस्टिन कन्फाइंड जूरिस्प्रूडेंस टू स्टडी ऑफ लॉ एज इट इज़। ऑस्टिन ने कहा है लॉ एक स्टडी है एज इट इज़ एंड नॉट एज इट ऑट टू बी। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ही सेज लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन एंड नॉट ऑफ डिवाइन। उसने बोला है कि लॉ एक कमांड ऑफ सॉवरेन है, जो हेड है उसकी कमांड है, ना कि डिवाइन की कमांड है। फॉर हिम देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड लॉ एंड बैड लॉ। उसके लिए गुड लॉ और बैड लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। ही डिवाइड्स जूरिस्प्रूडेंस इनटू 2 काइंड्स। उसने जूरिस्प्रूडेंस को 2 काइंड में डिवाइड किया है, जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस।
तो उसने मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या क्या किया। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या आई। हॉलैंड, सालमन एट्सेट्रा क्रिटिसाइज ऑस्टिन्स डेफिनेशन। हॉलैंड और सालमन ने इसकी डेफिनेशन को, और भी बहुत सारे जूरिस्ट ने इसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया। अकॉर्डिंग टू देम द क्लासिफिकेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो इनके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इनके हिसाब से जो उसने क्लासिफिकेशन करी है जूरिस्प्रूडेंस की, वो प्रैक्टिकल नहीं है एंड नॉट प्रॉपर, और प्रॉपर भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम ऑस्टिन डेफिनेशन हैव सीरियस एम्बिग्विटीज एंड इट कुड नॉट बी रीच मेचोरिटी एंड ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकेबल। तो उनके हिसाब से जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है वो एम्बिगुअस है और उसमें मेचोरिटी तक पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। फिर हम बात करेंगे सालमन की डेफिनेशन के बारे में। ये जो ऑस्टिन, सालमन, हॉलैंड है, इनकी डेफिनेशन तो डेफिनेटली आपको याद करनी ही पड़ेगी, एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेम्स है इसमें। तो सालमन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक साइंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के। द जूरिस्प्रूडेंस कैन बी यूज्ड इनटू टू सेंस। जो जूरिस्प्रूडेंस है कैन बी यूज्ड इन टू सेंस। इसने भी फर्दर डिवीजन किया है जूरिस्प्रूडेंस का। इनके हिसाब से जो दो डिवीजन है वो है, पहला है जेनेरिक सेंस और दूसरा है स्पेसिफिक सेंस। तो जेनेरिक सेंस और स्पेसिफिक सेंस इनके हिसाब से। अब इनकी क्रिटिसिज्म क्या है। ही डिवाइड्स जूरिस्प्रूडेंस एज सेम एज ऑस्टिन डिड। इन्होंने भी वही किया जैसे ऑस्टिन ने डिवाइड किया था जूरिस्प्रूडेंस को, इन्होंने भी डिवाइड किया है। हिज डेफिनेशन कुड नॉट सेटिस्फाई अदर जूरिस्प्रूडेंस। इनकी डेफिनेशन भी और जूरिस्प्रूडेंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। दे क्रिटिसाइज दैट ही ट्राइज टू डीमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट वेरी क्लियरली बट फेल्ड। इन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि वो जो सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस उसकी बाउंड्रीज को डीमार्केट कर सके, बट फेल्ड। उनकी डेफिनेशन भी फुलफिलिंग नहीं है और वो भी फुल अचीव नहीं कर पाए। एंड ही फेल टू गिव एन एक्यूरेट एंड साइंटिफिक डेफिनेशन। और इनकी डेफिनेशन एक्यूरेट और साइंटिफिक नहीं है। तो ये थी इनकी क्रिटिसिज्म। अब हम बात करेंगे हॉलैंड की डेफिनेशन के बारे में। हॉलैंड कहते हैं jurisprudence is a formal science of positive law. Jurisprudence is a formal science of positive law. Positive law is a general rule of external human action enforced by sovereign political authority. Positive law क्या है? Positive law एक general rule है ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन के, ह्यूमंस जो बाहर एक्शंस करते हैं उसके बारे में, और एनफोर्स कराया जाता है सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी से। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी का हेड है उससे एनफोर्स कराया जाता है। तो पॉजिटिव लॉ ये है, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या आया। मेजर जूरिस्ट एग्री विद हॉलैंड। मेजर जूरिस्ट एग्रीड विद हॉलैंड। मेजर जूरिस्ट ने बोला कि हाँ जी, हॉलैंड बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रहा है। हॉलैंड अडॉप्टेड डेफिनेशन विद स्लाइट वेरिएशन। हॉलैंड ने जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा वेरिएशन करके अडॉप्ट करा है। ऑस्टिन की डेफिनेशन से हॉलैंड की डेफिनेशन में क्या वेरिएंस है, क्या डिफरेंस है, वो ये सिर्फ है कि हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन में फॉर्मल यूज़ करा है। इसमें बोला है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड दैट्स इट। बाकी उसने सारी सेम डेफिनेशन दी है। तो हमने ये डेफिनेशंस भी कवर कर ली। तो अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बता चुकी हूँ, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ उसका जो नेचर है वो भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए सब्जेक्ट ईजी बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आपका ही नहीं, आपके साथ में पढ़ने वाले और भी सारे फ्रेंड्स का बहुत फ़ायदा हो। और आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। एंड आपको कोई भी और क्वेश्चन हो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, या आप चाहते हैं मैं फ़र्दर वीडियोस और भी बनाऊं किसी और सब्जेक्ट के लिए भी, या जूरिस के लिए भी आगे कोई आपको टॉपिक लगता है, तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं और मैं श्योरली आपकी हेल्प करना चाहूँगी। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय माता दी।